जिंदगी हमें अक्सर दो रास्ते दिखाती है, एक जो सब चलेते हैं और दूसरा जो कम चला हुआ होता है। पहला रास्ता आराम और जान पहचान का वादा करता है, जबकि दूसरा अनिश्चितता और चुनौतियों से भरा होता है। अपनी प्रसिद्ध किताब दी रोड लेस ट्रैवल्ड में एम स्कॉट पेक हमें दूसरा रास्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो आत्मखोज, प्यार और आध्यात्मिक विकास का सफर है। उनका कहना है कि असली खुशी आसान जवाब ढूंढने से नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किल सवालों का सामना करने से मिलती है। पेक की किताब, जो मनोविज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता का मिश्रण है, ने अपने प्रकाशन के बाद से ही पाठकों के दिलों को छू लिया और आज भी दशकों बाद प्रासंगिक है। ये आत्मनिरीक्षण की शक्ति और एक ऐसी दुनिया में अर्थ की तलाश का प्रमाण है जो अक्सर सतहीपन से भरी होती है। प्रेम, अनुशासन और कृपा की अपनी व्यावहारिक खोज के माध्यम से पेक जीवन की जटिलताओं को पार करने और अधिक जागरूक और संतुष्ट व्यक्ति के रूप में उभरने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। पेक के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है प्यार की उनकी नई परिभाषा। वह प्यार के सामाजिक विचार को एक निष्क्रिय भावना के रूप में चुनौती देते हैं, ऐसा कुछ जो हमारे साथ बस होता है। इसके बजाय उनका मानना है कि प्यार एक सक्रिय चुनाव है, व्यक्तिगत विकास और दूसरे व्यक्ति की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता है। इसके लिए प्रयास, अनुशासन और अपनी खुद की सीमाओं का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति के कार्य के रूप में प्यार की यह अवधारणा चुनौतीपूर्ण, यहाँ तक कि परेशान करने वाली भी हो सकती है। यह हमें तितलियों और मोह से परे देखने और स्थायी, सार्थक संबंधों को विकसित करने में शामिल कठिन परिश्रम को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें अपने बातचीत में और उपस्थित रहने, गहराई से सुनने, करुणा और समझ की पेशकश करने और खुद को और दूसरों को क्षमा करने का अभ्यास करने के लिए चुनौती देता है। पेक के दर्शन के केंद्र में अनुशासन की अवधारणा है। वह अनुशासन के 4 आवश्यक रूपों की पहचान करते हैं: सम ग्रेटिफिकेशन को टालना, जिम्मेदारी स्वीकार करना, सच्चाई के प्रति समर्पण और संतुलन बनाना। उनका तर्क है कि ये अनुशासन सजा या आत्म इनकार के बारे में नहीं है, बल्कि विकास के लिए आवश्यक मानसिक और भावनात्मक शक्ति को विकसित करने के बारे में है। सम ग्रेटिफिकेशन को टालना धैर्य और तात्कालिक इच्छाओं पर दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। जिम्मेदारी स्वीकार करना हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों का मालिक बनने का अधिकार देता है। सच्चाई के प्रति समर्पण हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है, तब भी जब यह हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देता है। अंत में संतुलन हमें याद दिलाता है कि जीवन विभिन्न आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच एक निरंतर समझौता है, जिसमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। छाया स्व का सामना करना। पेक मानव प्रकृति के अंधेरे पहलुओं से कतराई नहीं करते। वह छाया स्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हमारा वह हिस्सा जो हमारे डर, असुरक्षाओं और नकारात्मक भावनाओं को समाहित करता है। उनका तर्क है कि वास्तविक विकास के लिए इस छाया स्व का सामना करने की आवश्यकता होती है, न कि इसे दबाने या नकारने की। आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने नकारात्मक पैटर्न और व्यवहारों की जड़ को समझना शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया, जबकि अक्सर दर्दनाक होती है, अंततः मुक्तिदायक होती है। अपने छाया स्व को स्वीकार करने और स्वीकार करने से हम पुराने घावों को ठीक करना शुरू कर सकते हैं और खुद और दूसरों के लिए अधिक करुणा पैदा कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता को अपनाना। पेक का दर्शन हमें मानवीय अनुभव की समग्रता, अच्छे और बुरे, खुशियों और दुखों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जीवन निरंतर सीखने और विकास का सफर है, और यह कि हमारे संघर्ष भी बहुमूल्य सबक देते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखने की अनुमति देता है। यह लचीलापन, अनुकूलनशीलता और वर्तमान क्षण के लिए गहरी प्रशंसा को प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाई के बीच भी हमेशा सुंदरता, आशा और सीखने की क्षमता होती है। आध्यात्मिक यात्रा अंदर एक नक्शा। जबकि द रोड लेस ट्रैवल्ड मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विकास में तल्लीन है, यह आध्यात्मिकता के दायरे को भी एक्सप्लोर करता है। पेक आध्यात्मिक यात्रा को मानव चेतना की एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में देखते हैं,
हमारे आपस में जुड़ाव की गहरी जागरूकता जो खुद से भी बड़ी है। उनका जोर है कि आध्यात्मिकता धार्मिक हठधर्मिता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अन्वेषण है, अर्थ और उद्देश्य की तलाश है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। यह विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करने, अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और करुणा, सहानुभूति और दूसरों की भलाई में योगदान करने की इच्छा द्वारा निर्देशित जीवन जीने के बारे में है। पेक के ज्ञान की विरासत। अपने प्रारंभिक प्रकाशन के दशकों बाद द रोड लेस ट्रैवल्ड जीवन, प्रेम और आध्यात्मिक विकास की जटिलताओं को पार करने के लिए एक का टाइमलेस गाइड बना हुआ है। मानवीय स्थिति के बारे में पेक की अंतर्दृष्टि पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। व्यवहारिक ज्ञान और अधिक आत्म जागरूकता पूर्ण संबंधों और अधिक सार्थक अस्तित्व की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। उनका काम एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वास्तविक पूर्णता आसान जवाब की तलाश करने या जीवन की चुनौतियों से बचने से नहीं, बल्कि यात्रा को उसकी सभी जटिलताओं और अनिश्चितताओं के साथ अपनाने से मिलती है। यह कार्रवाई का आह्वान है जो हमें आत्म खोज के पथ पर आगे बढ़ने, विकास के अनुशासन को अपनाने और प्रेम, उद्देश्य और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से गहरे संबंध द्वारा परिभाषित जीवन जीने का आग्रह करता है। तो सवाल यह है, क्या आप कम चले हुए रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं?